हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टाइप के रिवर्सल पैटर्न को पढ़ेंगे जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। डार्क क्लाउड कवर एक ऐसा पैटर्न होता है जिससे हमें यह पता चल सकता है कि किसी बढ़ते हुए मार्केट के कब वो रुक सकता है या वहां से वापस लौट जाएगा। ये भी एक स्पेशल टाइप का रिवर्सल पैटर्न है, जैसे कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा था हैंगिंग मैन टॉप रिवर्सल में, और उसके बाद हमने बेरिश इंगल्फिंग पढ़ा था। आज हमारा एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है उसके अंदर, जिसका नाम है क्या? डार्क क्लाउड कवर। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉप रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न्स। अब तक आपने दो रिवर्सल पढ़ चुके हैं, एक हैंगिंग मैन, दूसरा इंगल्फिंग। आज हम उसको कंपेयर भी करेंगे, इन तीनों में किसका ज्यादा वेटेज है और किसको पहचानना आसान है। चलिए, तो डार्क क्लाउड कवर की जब हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, ठीक है, और हमको फिर एक ऐसी ग्रीन कैंडल दिखाई देती है जिसके अंदर इसकी कुछ शेडो भी है। ये फर्स्ट डे की कहानी है, ठीक है। जो डार्क क्लाउड कवर होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स। अब दो कैंडल्स अगर मिलके बन रही है ये, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट डे की कैंडल। फर्स्ट डे की कैंडल फर्स्ट डे की कैंडल का एक होगा हाई। इस पॉइंट को बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट, जहां प्राइस क्लोज हुआ है। इस प्राइस को बोलते हैं ओपन प्राइस, और ये पॉइंट होता है लो। क्लियर है इतनी बातें? चलिए ठीक है। अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो हम बात करेंगे, अगर हमारे नेक्स्ट डे की कैंडल इसके हाई के ऊपर ओपन होती है, हाई के ऊपर ओपन होती है, और इसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 50% तक पेनिट्रेट होके क्लोज होती है, क्लोज मोर देन 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। अगर 50% तक कैंडल के अंदर क्लोज होती है सेकेंड डे की कैंडल, जो फर्स्ट डे की कैंडल के ऊपर ओपन हुई थी, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मेशन होता है, इस तरह के कैंडल्स को हम बोलते हैं क्या? डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये हमारा दो अलग अलग कैंडल से मिलके बनता है, तो इट इज अ टॉप रिवर्सल पैटर्न विच फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स। पहली कैंडल आपका ग्रीन बार दिखाई देगा, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखाई देनी चाहिए। छोटी ग्रीन कैंडल के लिए ये टर्म वैलिड नहीं होता है। तो जनरली इसमें हम देखेंगे कि हमको फर्स्ट डे पे एक लार्ज ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, और सेकेंड डे पे जो प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर ओपन होगा। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं, तो अपने को इस पॉइंट पर एक गैप अप फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? गैप अप फॉर्म होगा। और जब गैप अप बनता है तब वहां पे जनरली लोग खुश रहते हैं कि उनके बाइंग प्राइस से ऊपर प्राइस ओपन हुआ है, और उस गैप अप के बाद में मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे गिरता चला जाएगा। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। ये बातें क्लियर हो गई? चलिए इसको थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट डे की। पहले तो मान लेते हैं फर्स्ट डे पे एक हाई बनाते हुए कैंडल ने कुछ इस तरह का बार फॉर्मेशन किया, और ये हमारा फर्स्ट डे की कैंडल है। क्या है? फर्स्ट डे की कैंडल बनी है। अब अगले दिन क्या होगा? अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। ये हो गया क्या? गैप अप। नेक्स्ट डे स्टोरी, नेक्स्ट डे की कहानी सोचते हैं। तो दिस इज द ओपन प्राइस, ठीक है। अब ओपन हो चुका है मार्केट। ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा हाई गया हो, नहीं गया हो, कोई बात नहीं। उस प्राइस के बाद मार्केट हमें सडनली नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे आते 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 इसने
प्रीवियस वाले की कैंडल से 50% से ज्यादा अंदर चला गया है और उसके बाद नीचे जाते हुए एक फॉर्मेशन दिया और वापस लौट गया और कुछ यहां पे क्लोजिंग दे दिया। अब आप देखोगे तो ये जो लेवल है ये इसका 50% से ज्यादा है। मतलब जो हमारी रेड कैंडल आई है नेक्स्ट डे की, सेकेंड डे की जो कैंडल आई है वो फर्स्ट डे की कैंडल्स को, रियल बॉडी को 50% से ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है। तो इस तरह के पूरे फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या बनती है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए फर्स्ट डे पे कोई बंदा ट्रेड लेता है या बाई करता है, बाई की पोजीशन बनाता है, लॉन्ग की पोजीशन बनाता है। तो पहली चीज तो ये समझिएगा कि ये जो फर्स्ट डे आया है ये आया कब है। तो इसके पहले भी एक लॉन्ग अपर कैंडल्स बन रही थी, मतलब लॉन्ग कैंडल्स बन रही थी। तो यहाँ पे किसी बंदे ने अगर बाई किया होगा तो जब यहाँ प्राइस सेकेंड डे पे, मतलब डार्क क्लाउड कवर के सेकेंड डे पे जब प्राइस गैप अप ओपन हुआ तो सारे के सारे लोग खुशी से झूम रहे होंगे क्योंकि प्राइस गैप अप हुआ है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। तो उनकी बाइंग प्राइस से ऊपर है प्राइस, बहुत अच्छी बात है। और नए लोग एंट्री भी कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो जब आप कोई शेयर देखते हैं कि लगातार बढ़ रहा है तो आपको लगता है अभी और ऊपर जाएगा और आप एंट्री करते हो, क्योंकि आप उस समय उसको ये देख रहे होते हो कि हर आदमी इसको बाई करने की सोच रहा है। ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो हर आदमी इसको बाई करने की सोच रहा है, तो उस केस में हम भी क्यों नहीं इसको बाई कर लेते हैं, इसका प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। फिर आप उसकी न्यूज़ेस को देखते हो, मार्केट सेंटिमेंटल्स को देखते हो, सब कुछ आपको फेवरेबल लगता है और वो ऊपर जाएगा, आपको ऐसा थॉट आ जाता है और आप उसमें एंट्री बनाना शुरू कर देते हो। तो जो लोग बहुत पहले से एंट्री बनाए हुए थे उनके लिए तो चलिए एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन जब आप इसको देख रहे हो और आपने इसको देखा उस दिन पे जिस दिन इसने फर्स्ट डे था इसका डार्क क्लाउड कवर का, और इस पॉइंट पर आपने एंट्री ली। अब इस कैंडल के अंदर आपने कहीं पे भी एंट्री ली हो, वॉट एवर एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं इसके लो पे एंट्री ली हो या फिर इसके हाई पे एंट्री ली हो, कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। मुझे नहीं पता आपने कहाँ एंट्री लेने की सोची है, मैंने कहाँ एंट्री लेने की सोची है, मैंने एक एंट्री ले ली है। तो फर्स्ट डे हमने एंट्री ले ली है और फर्स्ट डे जब हमने एंट्री ले ली है तो नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुआ था तो ओपन हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर हुआ था। और जब हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर मार्केट ओपन होगा तो जनरली हम क्या देखेंगे, जनरली हमको लगेगा कि हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं और हम खुशी से झूम रहे होंगे। लेकिन तभी मार्केट के सेंटीमेंटल सडनली बदल जाते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि मार्केट उस ओपन को, जो सस्टेन, जो मार्केट ने ओपन बनाया था, जो हाई बनाया था, जो गैप अप दिया था, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है। मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो मन में एक साइकोलॉजी डेवलप होने लगती है, कई सारी बातें आती हैं। नंबर एक, अभी तक जो लोग बाई कर रहे थे क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, इस वजह से मार्केट करेक्ट हो रहा है, एक साइकोलॉजी ये आ जाती है। दूसरी साइकोलॉजी ये आ जाती है मार्केट ऑलरेडी कितना बढ़ चुका है, क्या और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हो सकता है यहीं से लौट जाए वापस, ये दूसरी साइकोलॉजी आ जाती है। और क्या साइकोलॉजी आ सकती है, तीसरी साइकोलॉजी आती है कि कहीं ये ऑल टाइम हाई ना हो इसका और इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको मार्केट को बढ़ने के लिए। ये कुछ बातें ऐसे रिफ्लेक्ट होने लगती हैं और हमारा जो दिमाग है इसका सेकंड ओपिनियन डेवलप होने लगता है। और उस केस में अगर हम अभी थोड़े से भी प्रॉफिट में चल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं क्यों अपने पैसे को फंसाएं और हम उस जगह पे अपने आप को एग्जिट करने की सोचते हैं। या फिर अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लेके सोचा था तो आप अभी भी एग्जिट नहीं करोगे और आप बैठे रहोगे जनरली। ठीक, इसके पीछे एक और कहानी होती है, वो क्या होती है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जब मार्केट सेकेंड डे पे ओपन हुआ, क्या हुआ, मार्केट, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, आपने फर्स्ट डे पे ट्रेड ली होगी तो ये साइकोलॉजी आपके मन में डेवलप हो गई होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने सेकेंड डे पे ट्रेड लिया है, सेकेंड डे ट्रेड कब लिया आपने, सेकेंड डे ओपन, जब गैप अप हुआ उसी दिन आपने देखा कि मार्केट गैप अप हुआ है, अब हम एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही आपने एंट्री ले ली अब क्या हुआ,
तो अब उस केस में जो अब तक मार्केट को बढ़ाते हुए लेके आ रहे थे वो एग्जिट करने लगेंगे, और जब वो एग्जिट करने लगेंगे तो वहां पे नए ट्रेडर जितने हैं वो सब घुसना स्टार्ट करेंगे। और आप देखोगे कि जो सेकंड कैंडल है वो हैवी वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम के साथ आपको दिखाई देगी। और जब हाई वॉल्यूम आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे नए ट्रेडर एंट्री कर रहे हैं। और जब नए ट्रेडर एंट्री कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ किस चीज को देख के कर रहे होते हैं, वो इन दोनों के बीच के गैप को देख के कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे नए ट्रेडर एंट्री करते जाते हैं, सेकंड डे का आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और वो नए ट्रेडर वहां पे फंसते जाते हैं। उनको नहीं पता है कि जिस शिप को वो ये देख रहे हैं कि किनारे से जब शिप निकल गई है, और उस निकली हुई शिप में वो जब कूद रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि वो शिप आगे जाके टाइटैनिक हो जाएगी, वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इस केस में जिन लोगों ने पहले से बाई कर रहा है वो एग्जिट करेंगे, और जैसे ही ये प्राइस नीचे आएगा और क्लोजिंग होगी इसके ओपन से लो पे, तो लो पे जब क्लोजिंग होगी तो ऑलरेडी मार्केट इतना ज्यादा डाउन चला जाएगा कि उनके दिमाग में सेकंड थॉट आने लगेगा। और वो सेकंड थॉट क्या होगा? वो सेकंड थॉट होगा कि अब मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था, मैंने गलत टाइम एंट्री ले ली है। तो हो सकता है मार्केट क्लोज होने से पहले या अगले दिन जब मार्केट और थोड़ा सा बेरिश ओपन होगा तो वो तुरंत एग्जिट करेंगे। और जनरली आपको ऐसे फॉर्मेशन के बाद में एक लॉन्ग कैंडल्स दिखाई देना शुरू हो जाती है और मार्केट डाउन ट्रेंड में पकड़ लेता है। ये जनरली देखा गया है। तो ये है डार्क क्लाउड के पीछे की साइकोलॉजी। अगर हाँ, डार्क क्लाउड कवर ऐसा भी बन गया, मान लीजिए कि फर्स्ट डे की जो ग्रीन कैंडल आई है, फर्स्ट डे की जो ग्रीन कैंडल आई है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जनरली कि इसकी शैडो के ऊपर ना ओपन होके सेकेंड डे की कैंडल इसकी शैडो के अंदर ओपन होती है, तो भी मैं उसको कंसीडर करता हूं एज अ डार्क क्लाउड कवर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डार्क क्लाउड कवर है वो फर्स्ट कैंडल को पूरा ढक लेता है। तो दिस पैटर्न इज नोन एज व्हाट? कोई कमेंट करना चाहेगा? इस तरह के पैटर्न को फिर डार्क क्लाउड कवर नहीं बोलेंगे, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और याद रखिएगा, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न ज्यादा बड़ा इफेक्ट होता है किससे? डार्क क्लाउड कवर से। और अगर हम बात करें हैंगिंग मैन की, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आए डार्क क्लाउड कवर में। देखिए सिप्ला आपके सामने मैं लेके आया हूं। सिप्ले के ग्राफ को देखिए आप ध्यान से, तो ये सिप्ला का ग्राफ बन रहा है और यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं दो तरह के कैंडल्स। क्या ये डार्क क्लाउड कवर है कि ये बेरिश इंगल्फिंग है? तो देखिए ध्यान से, इसकी जो ओपनिंग हुई है ये रियल बॉडी के ऊपर हुई है, और यहां पे देखा जाए क्लोज जो था, क्लोज से ऊपर ओपन हुआ है। तो ऊपर अगर ओपन हुआ है तो इसका मतलब डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन हो सकता था। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है उसने पहली फर्स्ट डे की कैंडल को पूरा का पूरा व्रैप कर लिया है, अपने अंदर समा लिया है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? बेरिश इंगल्फिंग। याद रखिएगा, बेरिश इंगल्फिंग, एक सेकेंड, बेरिश इंगल्फिंग बड़ा इफेक्ट होता है किससे? डार्क क्लाउड से। क्यों? क्योंकि डार्क क्लाउड कवर तो आधा ही उसको रैप कर पाता है। जैसे कि आप ये समझिए कि किसी चीज को आधा ढकना और पूरा ढक लेना, तो आधा ढकने वाला उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ज्यादा पूरा ढकने वाला है। ठीक है, ठंड में अगर हम आपको छोटी रजाई दे जिससे आप आधा शरीर ढक पाए तो वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं है जबकि पूरी रजाई हमको आपको दे। तो बेरिश इंगल्फिंग अगर आपको दिखता है तो वो ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो एक हाई टॉप रिवर्सल की तरह भी काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे इस कैंडल की बात करें, तो ये कैंडल हमारे लिए डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन कर रही है। किसका फॉर्मेशन कर रही है ये? डार्क क्लाउड कवर का। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो सेकेंड डे की ओपनिंग फर्स्ट डे के हाई से ओपन हुई है, ऊपर ओपन हुई थी, ठीक बात है। और इसका जो पेनिट्रेशन है वो भी 50% से ज्यादा है, इसका मतलब ये डार्क क्लाउड कवर बन रहा है। अब अगर ये डार्क क्लाउड कवर बन रहा है दोस्तों, तो यहां पे हमें क्या चीज और समझने वाली बात है? डार्क क्लाउड कवर का जो हाईएस्ट हाई होगा वो बन जाएगा एज अ रेजिस्टेंस। ये बन जाएगा क्या? रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के बाद जब भी मार्केट पहुंच रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहां पे
एक ग्रुप ऑफ स्मॉल कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, स्मॉल कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये इस बात को शो कर रही हैं, इस बात के हेजिटेशन को बता रही हैं कि इस पॉइंट पर हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे जब यहाँ पे कंप्लीट कैंडल क्लोज हुई थी तो ऐसा लगने लगा था कि मार्केट अब ब्रेकआउट हो गया है और इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन अगले दिन जब डार्क क्लाउड कवर का बेरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हो गया तो यहां से ये बात साफ हो गई कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट अभी भी अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है। अभी देखा जाए तो इस समय भी इसको क्रॉस करके ओपनिंग दिया है, लेकिन देखते हैं क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डार्क क्लाउड कवर के फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ हम। एक और देखिए जरा, क्या ये डार्क क्लाउड कवर है? नहीं। क्यों नहीं है डार्क क्लाउड कवर? क्योंकि सेकेंड डे की जो क्लोजिंग है, सेकेंड डे की क्लोजिंग वो 50% से अंदर नहीं हुई थी। मार्केट गैप अप तो हुआ था लेकिन क्लोजिंग 50% के अंदर होना जरूरी है, और जब तक वो नहीं हो रही है तब तक हम उसको डार्क क्लाउड कंसीडर नहीं करेंगे। और देखते हैं चलिए एग्जांपल्स। हाँ भाई, ये बताइए कौन सा इफेक्ट है, कौन सी कैंडल फॉर्मेशन है? बिगरिश इंगल्फिंग। बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या ये डार्क क्लाउड कवर है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 50% से ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, ये क्या है? बेरिश एंगल्फिंग है। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बन रहा है क्या कहीं पे? ढूंढिए ढूंढिए। हाँ भाई, ढूंढना पड़ेगा आपको। मैं सारे वही ग्राफ नहीं लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें बन रहा हो। क्यों? क्योंकि अब आपने कई सारे वीडियोस देख लिए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको पिछले सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप उसको मार्केट में लगाना सीखना है अब आपको। तो लगाना सीखने के लिए आपको खुद से पहचानना आना चाहिए। तो मेरे साथ बैठ के ट्राई मारिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं लगेगा। ये क्लास की उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो कोशिश कीजिए, ढूंढिए, मिलेगा आपको। पहचानना सीखिए बस। तो इस केस में सेंटिमेंटल क्या बन रहे हैं? हैवी बेरिश इंगल्फिंग है। बेरिश इंगल्फिंग का मतलब एक टॉप रिवर्सल है। ठीक, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये भी कौन सा पैटर्न बन रहा है? बेरिश इंगल्फिंग बन रहा है और रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन यहाँ देखने को नहीं मिला। इस केस में बताइए क्या डार्क क्लाउड कवर बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सर 50% से ज्यादा पेनिट्रेशन देखने को नहीं मिला, इस वजह से डार्क क्लाउड कवर नहीं बनेगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में बनता है, और ये कौन सा ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में हमें डार्क क्लाउड कवर देखने को नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये भी डार्क क्लाउड कवर नहीं है। और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। इसलिए मैंने आपके लिए कई सारे लेके आए हैं। चलिए बताइए ये कौन सा फॉर्मेशन है? कमेंट कीजिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए। कर दिया? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, दिस बिकम रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? क्या ये डार्क क्लाउड कवर है? नहीं है। क्यों नहीं है डार्क क्लाउड कवर? क्योंकि जो ओपनिंग है वो प्रीवियस क्लोज के ऊपर ना होके बराबर पे है और इक्वल हो सकता है नीचे है। जब तक प्रीवियस क्लोज के ऊपर ओपनिंग नहीं होगी तब तक हम उसे डार्क क्लाउड कवर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये डार्क क्लाउड कवर हमारा नहीं बनेगा। क्या और कहीं डार्क क्लाउड कवर बन रहा है? ढूंढो 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 ढूंढो। नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। चलो अगला देखते हैं। बोलो इस कैंडल पे क्या बन रहा है? कौन सा पैटर्न बन रहा है? दिस इज बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ज्यादातर बेरिश इंगल्फिंग आपको दिखाई दे जाते हैं मार्केट में। क्या ये डार्क क्लाउड कवर है सर? नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? 50%, 50% से ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो यहां पे सेंटिमेंटल थोड़े से बिगड़ गए थे। भाई ये गैप अप हुआ था, समझिएगा। अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये गैप अप हुआ था, और गैप अप होने के बाद में यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा, मतलब ये रैली दी मार्केट ने, तो इस पॉइंट पर जिन लोगों ने भी बाई किया था, ए के नीचे जिसने इस कैंडल पे बाई किया था, इस कैंडल पे बाई किया था, वो इस गैप अप से खुश तो थे, लेकिन ये गैप अप जब सस्टेन नहीं कर पाया और इस लाइन के बीच में
ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसको मैं फिलअप कर रहा हूं, इस लाइन के बीच में जितने लोगों ने इंटर किया था, भाई मार्केट गिर रहा है तो कोई तो बाई कर रहा होगा। तो जो नए ट्रेडर देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, तो उन्होंने जो बाई किया होगा उस पॉइंट पर, तो उनके मन में भी एक सेकंड थॉट प्रोड्यूस हो चुका होगा अब तक, क्या कि मार्केट काफी लंबी रैली कर चुका है, हो सकता है मार्केट अब यहां से डाउन ट्रेंड पकड़ ले, तो वो भी अपनी पोजीशंस को सेल ऑफ करने स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे तो तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। छोटी मोटी गिरावट नहीं मिलेगी, लॉन्ग हाई प्रेशर के साथ में कैंडल बनेंगी और लॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि मार्केट अब थोड़ा सा बेरिश हो गया है। समझ में आई बात? और देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट और एक एग्जांपल। यहां बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। बेरिश इंगल्फिंग जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो दोबारा से देखे। ये देखो, मिल गया डार्क क्लाउड कवर। ये एक अप ट्रेंड था, यहां पे क्या बना? यहां पे बना डार्क क्लाउड कवर। दिखाई दे रहा है सबको? देखो कैसे बना, देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। ये था क्लोज फर्स्ट डे, ठीक, और ये हुआ ओपन सेकेंड डे। तो जो ओपन सेकेंड डे ऊपर हुआ था, अप हुआ था किससे? फर्स्ट डे क्लोज से हुआ था, ओपन ऊपर, ठीक है। तो जब यहां पे फर्स्ट डे क्लोज के ऊपर ओपन हुआ था, तो इन दोनों के बीच में जितने लोगों ने एंट्री लेने की सोची होगी जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो वहां से मार्केट को लगा, लोगों को लगेगा कि मार्केट बुलिश है और लोग उसके अंदर एंट्री लेने की सोचेंगे। तो एंट्री लेने की जब सोचे होंगे तो उस केस में जनरली उनको क्या दिखाई दिया होगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे उन्होंने एंट्री ली मार्केट नीचे गिरना शुरू किया। अब उनके मन में एक सेकंड थॉट प्रोड्यूस हो चुका है कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था और वहां से अब गिर जाएगा, तो क्या उनकी बाइंग प्राइस गलत है? और अगर उनकी बाइंग प्राइस गलत है तो वो निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो शिप जिसमें वो कूदे थे वो शिप आगे जाके डूबने वाली है। और जैसे ही उनको ये समझ में आएगा वो एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से हमको ये जो सेलिंग दिखाई दे रही है ये इसी की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसमें उतनी वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं हुए थे, मतलब इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं थे सेलिंग में। लेकिन जब आप इस कैंडल के सेल को देखेंगे तो इस कैंडल पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे नए ट्रेडर एंटर कर रहे हैं। हैवी वॉल्यूम के साथ में जब आपको सेलिंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब नए ट्रेडर एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है। और यहां से हमको यह समझ में आता है कि लोगों की साइकोलॉजी क्या कह रही है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसका मतलब जो हमारी इंडिया की पब्लिक है वो इंटर कर रही है। तो उनके दिमाग में इस पिक्चर को लेके, इस शेयर को लेके क्या पिक्चर थी? तो उनके दिमाग में पिक्चर थी बुलिश। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था और वो देखे उस पॉइंट पे और उन्होंने उस पॉइंट पे मार्केट को बाई किया। अब सवाल ये उठता है, क्या सर हमें अगर इतनी नॉलेज हो गई है तो कुछ इंटरेस्टेड लोग बोलेंगे कि सर चलिए ठीक है, डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन के बाद में मार्केट सेल ऑफ हो जाता है, मतलब मार्केट गिरने लगता है, तो क्या हमें वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना लेनी चाहिए? क्योंकि हमें तो पता है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा। अब देखिए, शॉर्ट की पोजीशन, पहली चीज तो पता कब चलता है कि डार्क क्लाउड कवर है ये? तो आपको पता चलेगा जब सेकंड कैंडल क्लोज होगी, ठीक। अब सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आपको ये बातें पता चल रही हैं कि मार्केट में डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन हो गया या बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न फॉलो हो चुका है, तो उस केस में मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका होता है। तो इस केस में अगर आप इस प्राइस पे शॉर्ट करते हो या शॉर्ट सेल करते हो, मान लो फ्यूचर बेच देते हो या सब फ्यूचर सेल कर देते हो या फिर कॉल सेल कर देते हो या पुट बाय कर लेते हो, तो दैट प्राइस विल नॉट अट्रैक्टिव प्राइस जोन, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने टॉप से काफी गिर चुका है। तो सवाल उठता है कि किस समय हमें फिर सेल ऑफ करना चाहिए। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है इसका, इस पे जब मार्केट दोबारा से जाए तब आप सेल ऑफ कीजिए। मार्केट नहीं जाए मत कीजिए, मत कीजिए दोस्त, कोई दूसरा शेयर ढूंढिए, कहीं तो जा रहा होगा। जरूरी नहीं कि आप इसी शेयर में पैसा बनाइए, किसी भी शेयर के पीछे मत पड़िए, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब पे समय वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो फिलहाल टाइम नहीं मिलता एकदम बनाने का, क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में खुद जुड़े हुए हैं तो ऐसा एक थॉट आता है कि कहाँ वीडियो में चक्कर में पागल हूँ।
लेकिन वीडियो बनाने के पीछे मेरी जो रीजंस है वो ये है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने मेहनत करके याद किया है, वो मेरे दिमाग में बना रहे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बाकी लोगों का जो बेवजह का लॉस होता है वो ना हो, क्योंकि मैंने ऐसा खुद फील किया है कि बहुत तकलीफ होती है लॉसेस से। सीरियसली, अगर आपके पास कोई पैसे का सोर्स नहीं है, आप इसी को करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो जनरली बेवजह की जब वीडियोस को आप देखते हैं जिसमें कॉल पुट दिया जाता है टेलीग्राम पे, मेरे भाई ने मुझसे कहा भैया टेलीग्राम बना लो, लोगों को कॉल पुट दिया करो, उसमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा तुमको। मैंने कहा यार उससे नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं कोई वो तो हूँ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर ज्योतिष, है ना, कि मैंने कह दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यार अपना अपना होता है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से ट्रेड लो। अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएंगी, मार्केट की जो कैंडल्स बनती है, मैंने क्या कहा था, मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में भी कहा था कि लोग कैंडल नहीं बनाते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी उनको कैंडल बनाने पे मजबूर कर देती है। साइकोलॉजी कैंडल बनाती है, ना कि लोग कैंडल बनाते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है उसको अगर आप पकड़ लिए तो आप जरूर है कि एक सही डिसीजन ले पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका पैसा ही पैसा छापने लगोगे, इस चक्कर में कभी मत पड़ो, कोई वीडियो देख के आप पैसा नहीं छापने लगोगे। ठीक है। इवन मैं भी पैसा छापने की मशीन नहीं हो चुका हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, और वो मेरे मार्केट में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को एक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं आपके साथ उसे शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। द फैक्ट इज मुझे याद रहे, इसलिए भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेन जो रीजंस हैं, ये जो कैंडल का पूरा गेम है, ये आपको मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत मदद करेगा, जिससे आपका पैसा बेवजह जगहों पे नहीं डूबेगा। ठीक। तो बेसिकली हमें किसी शेयर के पीछे नहीं पड़ना है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, समझते हैं। चलो बताओ भाई, कहीं डार्क क्लाउड कवर बना है? क्या लग रहा है देख के? क्या लग रहा है देख के? देखिए, इस कैंडल पे देखें, क्योंकि हमें अप ट्रेंड मार्केट में ही देखना है डार्क क्लाउड कवर, तो हमें हर जगह तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, टॉप पे ही देखना होता है बेसिकली। तो टॉप पे हमने देखा तो कोई कैंडल हमको अपर साइड में दिखाई नहीं दी, लेकिन हाँ एक चीज ये दिखाई दी कि यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल कैंडल्स हैं। तो स्मॉल कैंडल होने की वजह से हमको ये पता चल गया कि ये एक जोन है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब मार्केट इस पॉइंट पर जब भी पहुंचेगा तो वहां पे एक हाईली रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें तो हमको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें और अदर अदर फॉर्म्स के कैंडल बन रही हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक बेरिश बन गया है। खैर, चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, और ये हमारा बन गया क्या? डार्क क्लाउड कवर? नहीं। क्यों नहीं बना? बोलो, क्यों नहीं बना? क्योंकि 50% से, सॉरी, 50% से ज्यादा का पेनिट्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको हम डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन नहीं सपोज करेंगे। क्लियर हो गया? बोलिए। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो मेरा पढ़ाना आपको सफल रहा। और हो सकता है कई लोग, बहुत कम ही लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे, है ना। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अपना नाम, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये टॉपिक बोरिंग लगने लगती होगी। जब मैं डिस्कशन करूंगा, बातचीत करूंगा, तो ऑब्वियसली बोरिंग हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजी को समझना है तो साइकोलॉजी की क्लास थोड़ी सी तो बोरिंग रहेगी। बट हाँ, जब आप इसको सीख जाओगे और आप मार्केट में बैठोगे ना, तब आप मेरे को याद करोगे कि सर ने सही बताया था आपको। खैर, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, और आपको किसी शेयर पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक करने पे यार थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है, क्योंकि भाई रेवेन्यू तो चलो ठीक है, जब आएगा तब आएगा, अभी क्या आएगा? तो अभी आप लोगों का प्यार आएगा, और प्यार है लाइक्स के फॉर्म में। तो प्लीज़ प्रमोट एंड लाइक मी। थैंक यू सो मच।